हम वुमेन अपने अंदर किसी और ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। ये बात अपने आप में ही कितनी अमेजिंग और मैजिकल है, राइट? और जो ब्रेस्ट मिल्क हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है वो हमारे बेबीज़ के लिए कोई नॉर्मल फूड नहीं बल्कि एक सुपर फूड है। हम जो मर्ज़ी अपने बेबीज़ को दे दें बट ब्रेस्ट फीड उनके लिए सबसे अच्छा होता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स कंपनी। मेरा नाम है नैन्सी और आज इस वीडियो में हम बातें करेंगे ऑल अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। डिलीवरी के पहले हमें ब्रेस्ट फीडिंग की नॉलेज क्यों होना ज़रूरी है? डिलीवरी के तुरंत बाद जो हमारी बॉडी मिल्क प्रोड्यूस करता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है? बेबीज़ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इतना बेनिफिशियल होता है और हम मदर्स के लिए ये कैसे बेनिफिशियल होता है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप अपने प्रेगनेंसी जर्नी के लास्ट ट्राइमेस्टर में हैं तो मेरी आपसे यही सलाह रहेगी कि आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, अपने डॉक्टर से बातें करें और जितना हो सके ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जानें। मैं आपको इसके 3 इम्पॉर्टेंट रीजंस बताती हूँ। पहला तो ये कि जब आप अपने बेबी को फीड करवाएंगे तो आप ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपको ये ध्यान रहेगा कि बेबीज़ को आप कैसे डिफरेंट पोजीशंस में लेकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका बेबी ब्रेस्ट फीडिंग के किस पोजीशन में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपको अपने पोस्चर का भी ध्यान रहेगा एंड ट्रस्ट मी गाइस, लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड, अगर आपको इनिशियल डेज में ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो आपको पता है कि इस सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं करना है, आपको टेंशन नहीं लेना है इस चीज़ को लेकर, बिकॉज इससे आपका फ़ायदा तो कुछ होगा नहीं, नुकसान अलग हो जाएगा। थर्ड, इनिशियल डेज में शुरू के आप कह सकते हैं कि 1 से 1.5 महीने तक आपको अपने बेबीज़ को बहुत फ्रिक्वेंटली फीड करवाना होता है। हर 1.5 से 2 घंटे में आपको अपने बेबीज़ को फीड करवाना होता है और अगर उससे पहले भी बेबीज़ फीड डिमांड करें तो आपको उस टाइम पे भी उसे फीड करवाना है। तो एंड ऑफ द डे अगर आप बैठकर सोचें कि आपने पूरे दिन क्या किया तो आपको लिटरली सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही याद आएगा। तो ऐसे में कई बार हमें फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ब्रेस्ट फीडिंग आपके बेबीज़ के लिए कितना बेनिफिशियल होता है, आपके लिए कितना बेनिफिशियल होता है। तो आपको कहीं ना कहीं उससे एक मोटिवेशन मिलेगी जिससे आप ब्रेस्ट फीडिंग को खुशी खुशी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में और डिटेल में जानते हैं। जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में जो आपके ब्रेस्ट से मिल्क प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी गाढ़ा और हल्का येलोइश कलर में होता है। इसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है और इसकी थोड़ी क्वांटिटी भी आपके बेबी के लिए सफिशिएंट होती है। तो इस स्टेज पे आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करना है ये सोचकर कि इतने थोड़े क्वांटिटी में मेरे बच्चे का पेट कैसे भरेगा। इसका लिटरली 1 स्पून भी आपके बेबी के लिए सफिशिएंट होता है। पर हाँ, इस स्टेज में क्योंकि बेबीज़ थोड़ा थोड़ा फीड लेते हैं, उनकी फीड की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो बहुत जल्दी फीड डिमांड करते हैं। और अगर आपका बेबी फीड डिमांड नहीं करता है और वो मोस्ट ऑफ द टाइम सोया रहता है, फिर भी आपको हर 1.5 से 2 घंटे में अपने बेबी को फीड करवाना होता है। फिर कुछ दिनों में जैसे जैसे आपके ब्रेस्ट मैच्योर मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, आपके बेबीज़ थोड़े लंबे टाइम के लिए फीड लेते हैं और इस टाइम पे 2 फीड के बीच की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ जाती है। मैं आपको कोलेस्ट्रम के बारे में थोड़ा और बताती हूँ। इसका टेस्ट और स्मेल बिल्कुल एमनियोटिक फ्लूइड की तरह होता है जिसमें आपका बेबी 9 मंथ्स तक होता है। तो कोलेस्ट्रम की हेल्प से बेबीज़ के लिए ब्रेस्ट फीड को स्टार्ट करना काफ़ी कंफर्टेबल और इजी हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल में भर भर के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, फैट और शुगर थोड़ा लो होता है। तो ओवरऑल इसका कॉम्पोजिशन ऐसा होता है जो बेबी के लिए एकदम एडिक्वेट हो।
कोलेस्ट्रॉल में भर भर के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनका मेन काम यही होता है कि वो ह्यूमंस के बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। इससे आपके बेबी का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और यही आपके बेबीज़ को इन्फेक्शन से बचाता है। कोलेस्ट्रॉल में विटामिन ए होते हैं जिसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपके बेबीज़ की आईसाइट और विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ब्रेस्ट मिल्क को लेकर जो मुझे लगता है डिस्कस करना चाहिए वो ये है कि डिलीवरी के तुरंत बाद कई मदर्स का ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता, तो ऐसे केस में उन्हें क्या करना चाहिए। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी बेबी का बर्थ सुबह के अराउंड 11 बजे हुआ था और अगले दिन दोपहर तक मेरा ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। ऐसे केस में मुझे थोड़ा सा पैनिक लगा, बट फिर डॉक्टर के एडवाइस से मैंने अपने बेबी को टॉप फीड देना शुरू किया और 2 टॉप फीड के बीच में जो टाइम बच रहा था उस टाइम पे मैंने अपने बेबी को अपने ब्रेस्ट पे लैच करवाना शुरू किया। बेबीज़ में नेचुरली सकिंग रिफ्लेक्स होता है जो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि उसे ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करना है और ऐसे में आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। मेरे केस में भी यही हुआ और तब से लेकर आज तक मेरे ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं अपने बेबी को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करवाती हूँ और उसे एक टाइम भी टॉप फीड नहीं देती। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। 2017 में फरवरी के अराउंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक पिक्चर काफ़ी वायरल हुई थी। इस पिक्चर में एक नाइजीरियन ग्रैंड मदर अपनी ग्रैंड डॉटर को ब्रेस्ट फीड करवा रही थी। एक्चुअली सिचुएशन ये था कि उनकी बेटी की डेथ हो गई थी और उनके पास अपने ग्रैंड डॉटर को देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उसके सर्वाइवल के लिए उन्होंने उससे अपना ब्रेस्ट फीड करवाना स्टार्ट किया एंड इट गॉट वायरल। तो टू समराइज, ब्रेस्ट फीडिंग एक माइंड गेम है। डिलीवरी के बाद आपके बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो आपके ब्रेन को प्रिपेयर करता है ये सिग्नल भेजने के लिए कि आपके बॉडी में ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन शुरू करना है। अगर डिलीवरी के बाद आपका ब्रेस्ट मिल्क तुरंत शुरू नहीं होता है तो आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है और आपको पेशेंस से अपने बेबी को अपने ब्रेस्ट पे लैच करवाना है और उसकी सकिंग स्टिमुलेशन से ही आपका ब्रेस्ट मिल्क बनना शुरू हो जाएगा। इसी पॉइंट पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है और वो है बेबीज़ का ग्रोथ स्पर्ट। बेबीज़ के अलग अलग एज में उनका ग्रोथ स्पर्ट होता है। इस टाइम ड्यूरेशन में उनका ग्रोथ बाकी टाइम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो थोड़े से क्रैंकी भी होते हैं, उनका स्लीप रूटीन भी डिस्टर्ब हो जाता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है। वो बहुत फ्रीक्वेंटली फीड डिमांड करते हैं। तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि अभी तो फीड करवाया था तो फिर से भूख लग गई, क्या मेरा ब्रेस्ट मिल्क उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है कि मेरे बेबी का पेट भरे। तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है आपको ये लगे कि मैं 1-2 टॉप फीड दे दूं ताकि मेरा बेबी का पेट भर जाए और बाकी टाइम तो मैं इसे ब्रेस्ट फीड करवाऊंगी ही। बट लेट मी टेल यू गाइज, जो हमारे बॉडी का मिल्क प्रोडक्शन सिस्टम है वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे काम करता है। आपका बेबी जितना डिमांड करेगा आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है। तो अगर इस सिचुएशन के टाइम पे आपको लगे कि नहीं अभी मैं टॉप फीड दे दूं, तो कल को जब आपकी बेबी की भूख बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ेगी एज के हिसाब से, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए रेडी नहीं होगी। तो उस टाइम पे ना चाहते हुए भी आपको टॉप फीड पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं 1-2 टॉप फीड देने के लिए, बट एटलीस्ट वो डिपेंडेंसी बन जाएगी। सिमिलरली कई लोग ये कहते हैं कि आपको अपने बेबी को दिन भर में 1 टॉप फीड ज़रूर देना चाहिए, इससे उसकी आदत बनी रहती है। तो कल को आपको कुछ काम है, आपको कहीं जाना है, तो आप अपने बेबी को टॉप फीड दे सकते हैं। या फिर अगर आप रात में अपने बेबी को टॉप फीड दे दें तो इससे आपके बेबी और आपकी नींद अच्छे से पूरी हो जाएगी, क्योंकि टॉप फीड को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो काफ़ी देर तक बेबी का पेट भरा रखता है। तो गाइज़ लेट मी टेल यू, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है एंड मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि
हमारी बॉडी के अंदर डिलीवरी के बाद काफ़ी चेंजेस होते हैं, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हम काफ़ी कुछ ऑलरेडी सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं और एज अ मदर हम अपने बेबी के लिए कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। हमें जो उनके लिए बेस्ट लगता है हम वो उनके लिए ज़रूर करते हैं। तो हम जो भी कर रहे हैं एज अ मदर, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट दैट। बस मैं यहाँ इतना ही ऐड करना चाहूँगी कि जैसा कि हमारे डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें अपने बेबीज़ को 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव यानी कि एकदम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करना चाहिए, तो इसके पीछे काफ़ी लॉजिकल रीजंस होते हैं। ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है हमारे लिए भी और हमारे बेबीज़ के लिए भी। तो अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है और आप अपने आप को थोड़ा सा पुश कर सकते हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर करें और अपने बेबीज़ को 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करवाएं। तो चलिए अब बात करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल होता है। डिलीवरी के बाद हमारे बॉडी में काफ़ी चेंजेस होते हैं, बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे हमारा मूड स्विंग्स भी होता है, हमारे लाइफस्टाइल इम्पैक्ट होती है, हमारे लाइफ में एकदम से एक नए ह्यूमन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, हमारी नींद इम्पैक्ट होती है। तो इन सब से कई बार हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है और कई बार ये फ्रस्ट्रेशन हमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन की ओर भी ले जाता है। ऐसा देखा गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से मदर्स को कामनेस फील होता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बचने के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग से एक मदर और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उनके बीच एक बहुत ही अच्छी बॉन्ड बन जाती है। थर्ड पॉइंट ये है कि डिलीवरी के टाइम पे मदर्स का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है और इसके कारण उनका हीमोग्लोबिन बहुत लो हो जाता है। तो जो मदर्स एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करती है तो उनका पीरियड्स बहुत टाइम के लिए बंद हो जाता है, अराउंड 7 to 8 मंथ्स। तो इससे उनका हीमोग्लोबिन लेवल वापस रिकवर होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। रिसर्च के अकॉर्डिंग जो मदर्स एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करवाती है उनमें ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क काफ़ी कम हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हम मदर्स बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं, तो डिलीवरी के बाद अगर हम एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तो इससे हमारे फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ब्रेस्ट फीड का एक और फ़ायदा है कि वो बॉटल फीड की तरह डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करता। इनिशियल डेज़ में आपको अपने बेबी को हर 1.5 से 2 घंटे में फीड करवाना होता है, तो ऐसे में आपको बॉटल फीड बनाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको उसके लिए गर्म पानी की ज़रूरत नहीं होती, आपको बॉटल को स्टेरिलाइज नहीं करना होता। तो आप कन्वीनियंटली कहीं भी आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। ब्रेस्ट फीड का एक और फ़ायदा है कि वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बॉटल फीड थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में होता है और ये भी देखा गया है कि अगर आपने कभी अपने बेबी के लिए बॉटल फीड बनाया है और वो उस टाइम पे किसी भी वजह से उसे कंज्यूम नहीं करता तो आप उसे अगले फीड में यूज़ नहीं करते, ये एडवाइजेबल नहीं होता, तो वो टोटल वेस्ट हो जाता है। टॉप फीड की बात हो ही रही है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि टॉप फीड बेबी के लिए बहुत हार्ड टू डाइजेस्ट होता है और आगे चलकर ये भी देखा गया है कि टॉप फीड बेबीज़ में ओबेसिटी यानी कि मोटापे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और उनका वेट गेन भी काफ़ी रैपिड होता है। ब्रेस्ट फीड का एक और फ़ायदा है कि जो मिल्क हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसका कॉम्पोजिशन नेचुरली बेबीज़ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो जाता है। एक प्री टर्म के बेबी के लिए जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसका कॉम्पोजिशन अलग होता है, एक फुल टर्म बेबी के लिए जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसका कॉम्पोजिशन अलग है। आपको ये जान के भी काफ़ी सरप्राइज फील होगा कि एक बेबी बॉय के लिए जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसका कॉम्पोजिशन अलग होता है और बेबी गर्ल के लिए जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसका कॉम्पोजिशन अलग होता है। तो गाइज़ मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए तो ब्रेस्ट मिल्क आपके बेबी के लिए अमृत है, ये उनके लिए बेस्ट सप्लीमेंट है, ये उनके लिए बेस्ट मेडिसिन है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप अपने बेबी को उतना ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कीजिए। ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए अपनी ब्रेस्ट की केयर कैसे करनी चाहिए इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैंने स्पेशली ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट और ब्रेस्ट सैगिंग को लेकर बात की है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा।
आई होप आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइमली मैनर में मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।